हमने आप लोगों को कल थोड़ा सा हिंट दे दिया था, याद है कि अगर कोई व्यक्ति जो है भाई जी, कि अगर कभी भी मतलब हमारा चैप्टर का नाम क्या है भाई? नाव तथा धारा। कुछ लिखो पढ़ो मत, खाली बैठ जाओ आराम से बस, ठीक? इत्मीनान से, जितना फ्री हो जाएगा उतना बढ़िया समझ में आ जाएगा। चैप्टर का नाम क्या है? ठीक। अब एक बात ध्यान सुनिएगा, नाव तथा धारा में हमेशा आपसे पूछेगा नाव की चाल बताओ या धारा की चाल बताओ, ठीक? या तो कहेगा शांत जल में नाव की चाल बताओ, ठीक? समझ रहे हो नहीं? और या तो कहेगा कि धारा की चाल बताओ। दो ही चीज़ें होती हैं इसमें बस, ठीक? कल हमने जो बताया था उसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को नहीं बताया था। शॉर्ट ट्रिक मतलब फॉर्मूला नहीं बताया था। हम आपको फॉर्मूला भी बता दे रहे हैं, अगर तुम्हारा मन होगा तो तुम फॉर्मूले से लगाना, नहीं तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट से अच्छा कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट से अच्छा कुछ भी नहीं। चले देखें, एक बात बताइए, हमारे पास कोई तालाब है, क्या है? और हमने क्या किया, आपको पता है कि तालाब का जो जल होता है वो स्थिर होता है। क्या होता है? इसी को बोलते हैं शांत जल। क्या बोलते हैं? हाँ भैया, हाँ देखो, शांत जल, ठीक? बोलो क्या होता है? शांत जल। उसके बाद में जो आपकी नदी होती है, नदी की तो अपनी चाल होती है ना, बोलो समझ पाए? तो बताओ नदी में पानी की चाल होगी कि नहीं होगी? बोलो। तो यहाँ पर ये जो होता है ये मान लियो, कह सकते हो बहता जल, कह सकते हो नहीं कह सकते हो? बोलो। अब एक चीज़ आपको और पता है कि भैया अगर इसमें कोई व्यक्ति तैरेगा, किसमें? तालाब में या शांत जल में, तो उसमें तैरते वक्त वो सिर्फ अपनी चाल से तैरेगा बस। समझ रहे हो कि उसकी कोई चाल होगी? उसकी कोई चाल होगी? अपनी उसकी खुद की चाल होगी, लेकिन जल की कोई चाल नहीं होगी। अगर वो उसकी क्षमता 10 से तैरने की है तो 10 से तैरेगा, 20 से तैरने की है तो उसकी चाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ पाए? अब ध्यान सुनना भैया। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो व्यक्ति तैर रहा है उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटे। क्या है? समझ गए? जरूरत पड़ने पर यहाँ पर भी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे बनाया जा सकता है। कब? जरूरत पड़ने पर। और कैसे चेंज होती है आपको पता है, कब चेंज होगा ये भी आपको पता है, ठीक? एक बात बताइए, अगर व्यक्ति की चाल यहाँ पर है, कुछ ना कुछ होगी, धारा की भी तो चाल अपनी कुछ होगी। क्या होगी? वही किलोमीटर प्रति घंटे। समझ गए? बोलो। अब इन दोनों कंडीशंस में चाल जो होंगी वो दो तरीके की होंगी। चाल कितने तरीके की होंगी? दो तरीके की होंगी। पहली कि जब आप उस व्यक्ति को नदी में उठा दोगे, मतलब नदी में बैठा दोगे, डाल दोगे, तो वो क्या करेगा? अगर वो धारा की दिशा में जा रहा है तो चाल बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं धारा की दिशा में चाल। क्या? धारा की दिशा में चाल, ठीक? बताओ क्या आएगा? x + y किलोमीटर प्रति घंटे। बोलो, जुड़ जाएगी ना चाल? धारा की दिशा में चाल जुड़ जाती है तो क्या बनेगा? x + y किलोमीटर प्रति घंटे। अगर यहाँ 10 होता, ये 5 होता, तो यहाँ कितना होता? 15। समझ रहे हो? लेकिन अब बताओ, अगर वही व्यक्ति धारा के विपरीत चलेगा तो उसकी चाल में कुछ अंतर आएगा? अब उसकी चाल क्या हो जाएगी? तो यहाँ लिखेंगे धारा के विपरीत। क्या? धारा के विपरीत चाल। लेकिन बताओ धारा के विपरीत किसकी चाल? ये व्यक्ति की चाल होगी या नाव की चाल? आदमी तैर रहा होगा तो आदमी माना जाएगा, नाव होगी तो नाव मानी जाएगी। बोलो। तो धारा के विपरीत चाल क्या बनेगी? x - y किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन ध्यान सुनिएगा भैया, x में से ही y घटाना। अच्छा, क्योंकि जो व्यक्ति शांत जल में होगा उसी की चाल ज़्यादा होगी। अगर इसकी चाल कम पड़ गई, इसकी चाल ज़्यादा हो गई, तो कभी इसको अपनी धारा को चल पाएगा? इस तरफ नहीं चल पाएगा, तो बह जाएगा या तो एक ही जगह खड़ा रहेगा। अगर x बराबर y हो जाए, x बराबर y हो जाए और वो व्यक्ति धारा के विपरीत चले तो तैर पाएगा? वो एक ही जगह पे तैरा, बस एक ही जगह पर हाथ पैर पटकेगा, बस ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये तो हो गई चाल निकालने का तरीका। क्वेश्चन में आपको ये चीज़ें अंकों में दी होंगी। समझ रहे हो हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन में ये चीज़ें कैसे दी होंगी? अंकों में दी होंगी, ठीक? और हमने यहाँ पे बिना अंकों के समझा दिया। अब दूसरी चीज़, अगर आपको कभी भी दो चालें दे दे, इसके अलावा बता रहे हैं हटके,
अगर कभी भी आपको दो लोगों की चाल दे दें, किसकी किसकी, शांत जल में नाव या व्यक्ति की चाल और धारा की चाल, ये दोनों आपको पता हो, समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? मतलब शांत जल में कोई भी व्यक्ति तैर रहा है उसकी भी चाल पता हो और किसकी, धारा की भी चाल पता हो, तब आपके पास होते हैं दो फॉर्मूले। ध्यान सुनना, आप बिना कुछ करे डायरेक्ट निकाल सकते हो। शांत जल में धारा की चाल होती है क्या? तो किसकी होती है? व्यक्ति की। तो शांत जल में नाव हो या फिर व्यक्ति हो, बोलो, शांत जल में नाव हो या व्यक्ति हो, नाव या व्यक्ति की चाल, उसका फॉर्मूला होता है x + y/2। क्या होता है? समझे भाई? दोनों की चालों को जोड़ के आधा कर देना, शांत जल वाली चाल निकल आएगी। समझे? ये शॉर्ट बता रहे हैं हम, शॉर्ट। समझे पाए? कि अगर शांत जल में भी तैरने वाली चाल दे दे और धारा की भी चाल दे दे और पूछा जाए बताओ कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? नाव की चाल x + y/2। क्लियर हुआ? फिर दूसरी चीज, अगर इसी में कह दे कि धारा की चाल बताओ, क्या बताओ? धारा की चाल बताओ, तो धारा की जो चाल होती है वो होती है x - y/2। बस ये दो चीज़ें आपको याद रखनी, याद रहे तो बढ़िया, नहीं कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा है। क्लियर हुआ? मेन चीज होता है कब चाल जुड़ेगी, कब चाल घटेगी। कब चाल जुड़ेगी? हाँ, यहाँ पे समान दिशा में चालें नहीं जुड़ती हैं, यहाँ पे जब एक ही दिशा में जाती हैं तब जुड़ती हैं। हाँ, एक ही दिशा समान दिशा ना, तब जुड़ती हैं, और जब विपरीत में आती हैं तो घटती हैं। लेकिन इससे पहले वाले प्रश्नों में विपरीत में जुड़ती थी और समान में घटती थी। समझ पाए? क्लियर हुआ? अब एक बात बताइए, तो ये हो गया, ये भी हो गया, ओके ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, सीधा प्रश्न बताते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक। और इधर फॉर्मूला वही लगेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। जल्दी से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बोलें। बहुत कठिन नहीं है, अच्छा ये जल्दी नोट कर लो। हो गया? अब देखो ध्यान से, सब लोग ध्यान सुनना। हम इस बार जो दे रहे हैं कंडीशन, वो पिछले वाले कंडीशन से चेंज है, क्योंकि पिछली वाली कंडीशन में हमने कहा था कि शांत जल में कुछ चाल होगी और धारा की कुछ चाल होगी। शांत जल वाले व्यक्ति को धारा में उठा कर रख दोगे, धारा की दिशा में जाएगा तो चाल जुड़ जाएगी, और धारा के विपरीत आएगा तो चाल, समझ गए? लेकिन कब हमको इन तरीकों को कब हमें लगाना है, कब हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं x + y/2, कब हम x - y/2 लगा सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, इस जो ये प्रश्न है इसको कॉन्सेप्ट से भी लगाया जा सकता है और बिना कॉन्सेप्ट मतलब इस तरीके से भी लगा। देखो ध्यान सुनना, अगर आपके पास केवल नदी हो, भैया इधर देखो ध्यान से, अगर आप क्या हो, केवल नदी दी जाए, क्या दी जाए, ठीक, क्या दी जाए, और आपसे देखो क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है नदी में व्यक्ति की चाल है, नदी में व्यक्ति की चाल मतलब धारा की दिशा में कोई व्यक्ति जब तैरता है तो उसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी है? किसकी? धारा की नहीं, व्यक्ति की। समझ पाए? अब तुमको इतना दिमाग में रखना है कि सर जी ये व्यक्ति अगर धारा की दिशा में जा रहा है 10 किलोमीटर पर घंटे आ रहा है, मतलब इसकी 10 किलोमीटर वाली में धारा की भी चाल जुड़ी है। समझ पाए? प्योर नहीं बता रहा है कि व्यक्ति की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, कह रहा है व्यक्ति की चाल धारा की दिशा में कितनी है। तो तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि इस 10 में धारा की भी चाल शामिल है। समझ पाए? तो कोई व्यक्ति धारा की दिशा में किस चाल से जा रहा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा तो रहा है, लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि इस व्यक्ति की जो चाल है, इसी 10 में नाव की भी चाल जुड़ी है और व्यक्ति की भी चाल जुड़ी है। समझ पाए? प्योर चाल नहीं है चाहिए। और फिर कहे जब वही व्यक्ति धारा के विपरीत में आता है तो उसकी चाल होती है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। बोलो कितनी होती है? अब तुमको तो पता होगा ना कि सर जी ये तो सही है कि सर जब भी कभी विपरीत आएगा तो इधर से जाने वाली चाल इधर से आने वाली चाल में हमेशा ये कम हो जाएगी, कि ये ज़्यादा हो सकती कभी, ये ज़्यादा नहीं हो सकती कभी, ये हमेशा कम ही आएगी। ठीक, तो कितनी आई? 5 किलोमीटर। मतलब सवाल में कहा है, हमने ये नहीं बताया है। सवाल में कह रहा है कि व्यक्ति जब धारा की दिशा में तैरता है तो उसकी चाल होती है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब व्यक्ति की चाल और धारा की चाल एक ही में जुड़ी है।
और जब वही व्यक्ति कैसे तैरता है, धारा के विपरीत तैरता है, तो उसकी चाल आती है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये हुआ इसकी चाल कुछ ज़्यादा थी, लेकिन हर घंटे धारा इसको पीछे कर देती है, तभी तो 5 बची। ये 5 बचने का मतलब धारा इसको पीछे करती, तभी तो 5 बची है। अब एक बात बताइए, हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि शांत जल में व्यक्ति की चाल बताओ, प्योर व्यक्ति की चाल बतानी है, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? जाने वाली चाल प्लस आने वाली चाल जोड़ के आधा कर दो बस। तो जाने वाली चाल क्या है? 10, आने वाली चाल क्या है? बटे, बोलो तो 10 5 15/2 कितना आएगा? 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे व्यक्ति की चाल जो है, जो व्यक्ति की प्योर चाल है, अकेले खुद तैरने वाली, कितनी है वो? 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे। अच्छा बोलो। और अगर पूछा जाए कि धारा की चाल बताओ कि प्योर केवल नदी की चाल कितनी है, तो आप क्या करोगे? x - y/2। x की जगह क्या रखोगे? 10 - 5/2। 10 में से 5 गया 5, 5/2 क्या आएगा? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे। समझ पाए? प्योर धारा की चाल है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे। बोलो। और व्यक्ति की चाल क्या है? 7.5। अब सीधा सा है, यही चीज़ हम ऐसे समझाते हैं। हम आपसे कह रहे हैं कोई आदमी है, वो शांत जल में उसकी चाल है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे। बोलो। और एक नदी है, उसमें धारा की चाल है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे। अब तुम बताना, अगर ये व्यक्ति को उठा के इसमें डाल दिया जाए, धारा की दिशा में तैरने लगेगा, चाल क्या आएगी? कैसे? 7.5 + 2.5 आ तो रही है, देखो 10.5 इसकी थी, देखो 10 थी कि नहीं? दी थी ना 10। और यही कहा जाए, जब व्यक्ति इसमें डाला गया है नदी में, लेकिन इसको उल्टा तैरना पड़ रहा है, तो इसकी खुद की चाल है 7.5। धारा इसको कितना धक्का मारेगी? 2.5 किलोमीटर। बचेगा कितना? ये देखो आ तो रहा है। समझ पाए? तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर नदी में ही सब कुछ बता दिया जाए, नदी के बारे में ही सब कुछ दे, तालाब के बारे में कुछ ना दे, या शांत जल के बारे में कुछ ना दे, खाली नदी के बारे में ही कहे, व्यक्ति की जाने की चाल दे दे और व्यक्ति की आने की चाल दे दे, और कहे बताओ प्योर व्यक्ति की चाल बताओ या प्योर धारा की चाल बताओ, तो प्योर व्यक्ति की चाल बतानी होगी तो x + y/2, और प्योर धारा की चाल बतानी होगी तो x - y/2। तुरंत लग जाएगा। नहीं कर पाओगे? बोलो। समझ पाए? एक सवाल बोलने करके दिखाओ फिर। इधर सुनो भैया, दोनों चालों को जोड़ के आधा करोगे, जोड़ कर आधा करोगे तो किसकी चाल निकलेगी? आदमी की या नाव की? आदमी तैर रहा होगा तो आदमी की, नाव तैर रही होगी तो नाव की। अगर दोनों चालों को घटा करके 2 से भाग करोगे तो धारा की निकल आएगी। बस इतने दिमाग में रख लो। जोड़ के आधा करेंगे आदमी या नाव की, बोलो, और घटा के आधा करेंगे तो धारा की। बस बोलो। नोट कर लो, फिर अब क्वेश्चन बोल दें। इसमें कुछ नोट करना है? इसमें कुछ नोट करना है? बना लो, फिगर बना लो, आपको बहुत काम आएगा। एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे लिखा भैया। तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटे है। तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटे है। तथा धारा के विरुद्ध कितनी भैया? 6 किलोमीटर प्रति घंटे लिखा। बोलो। धारा का वेग, इधर सुन लो, वेग कहे चाहे चाल कहे, बात एक ही। अच्छा, धारा का वेग तथा शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। धारा का वेग तथा शांत जल में, धारा का वेग तथा शांत जल में लिखा तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। हो गया? 2 मिनट के लिए खोपड़ी ऊपर कर लो। इधर मैक्सिमम लोग इसको लगा सकते हैं। अब ध्यान देखना भैया, दीदी लोग, भैया लोग, इधर सुनो। कह रहा है कि एक तैराक है, वो उसकी चाल है धारा की दिशा में किस चाल से जा रहा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। हमने ऐसे करके बना दिया, मतलब धारा की दिशा में। अच्छा, अब बताओ, ये व्यक्ति धारा की दिशा में जा रहा है तो किस चाल जा रहा है? 10 किलोमीटर। कह रहे हैं कि जब धारा के विरुद्ध आ रहा है, देखो क्या होगा? धारा के विरुद्ध आ रहा है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे। बोलो। अब बताओ,
जाने वाली चाल है, आने वाली चाल है। बताना है शांत जल में नाव की चाल, क्या करेंगे? जोड़ के आधा। समझे भाई? तो इधर तो 10 + 6/2 16/2 कितना आएगा? 8 किलोमीटर पर घंटे। एक बार बताओ, जोड़ के आधा किए और किसकी चाल निकलेगी? शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में शांत जल की चाल नहीं होती है, नाव एक होती है। आदमी तैरेगा तो आदमी की चाल होगी, नाव तैरेगी तो नाव। बताओ इसमें कौन तैर रहा है? तैराक है ना। तो व्यक्ति की चाल निकल आई 8 किलोमीटर पर घंटे। और बताना है धारा की चाल, बताओ। घटा के आधा कर दो, बोलो। तो करेंगे क्या? 10 - 6/2। 10 में से 6 गया 4/2 कितना आएगा? 2 किलोमीटर पर घंटे। कठिन है? जब प्लस किया तो नाव की चाल आई, प्लस करके आधा करेंगे नाव की चाल आएगी, माइनस करके आधा करेंगे धारा की चाल। नहीं लगा पाओगे, अपने मन से लगाओ फटाक से, लिखना पड़ेगा। लिखो, एक नाव की चाल धारा की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटे है। धारा की दिशा में कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। लिख लिए। तथा धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। धारा की विपरीत दिशा में कितनी भैया? 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। लिख लिए। तो बताइए शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? तो बताइए शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल क्या होगी? दोनों चीज़ बतानी। तथा धारा की चाल क्या होगी? नाव की चाल तथा धारा की चाल था नहीं। इसमें क्या करना है? जोड़ के आधा करेंगे। जोड़ के आधा करेंगे तो नाव की चाल आएगी, बोलो। और अगर घटा के आधा करेंगे तो जब नाव की चाल निकालेंगे। लेकिन बताओ, नाव की चाल हमेशा किस में होती है? शांत जल में। हम लिखें चाहे ना लिखें, क्योंकि जब वही नाव नदी में तैरेगी धारा की दिशा में तो चाल बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो समझ लेना कि नाव की चाल क्या आएगी? x + y/2, यानी कि 20 + 10 तो जाएगा 30/2। कितना आएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटे। हो गया। और दूसरे में क्या बताना था? धारा की चाल। क्या बताना था? धारा की चाल। अब बताओ धारा की चाल कहाँ होती है? नदी में होती है। तो क्या करेंगे? घटाएंगे x - y/2। x की वैल्यू क्या आएगी? 20 - 10 हमेशा ज़्यादा वाली चाल से कम वाली ही घटाना चाह, नहीं तो आएगा नहीं, माइनस में आ जाएगा। कितना आएगा? 10/2। कितना आएगा भैया? 5 किलोमीटर प्रति घंटे। बस हो गया। तुम नहीं कर पाओगे? कठिन है? नहीं है ना कठिन? नहीं है ना कठिन? तो लिखो, फिर लिखो कठिन। अब लिख लियो। ठीक। तो दीदी क्षमा चाहते हैं, हमको उसके बारे में पता नहीं था, लेकिन हमने उसका संधि विच्छेद करके बता दिया। लिखो, बोलें। बढ़िया प्रश्न है, हम बताएंगे। लिखो, एक नाव नदी में धारा के साथ छूट गया भैया। एक नाव नदी में धारा के साथ लिखा 75 किलोमीटर की दूरी कवर करने में। ये प्रश्न हम बताएंगे। 75 किलोमीटर की दूरी कवर करने में। कवर समझते हो ना? तय करने में। कवर करने में लिखा भैया, बोलो। 3 घंटे लगाती है। बताओ, अगर 75 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में कवर करती है तो चाल बताओ इसकी क्या होगी? 15 दिए 45 बात 25 आएगा। 15 दिए 75 बात गाओ। क्या लिखा? एक नाव नदी में धारा के साथ 75 किलोमीटर की दूरी कवर करने में 3 घंटे लगाती। ठीक। चाल कितनी निकली? समझे पाए? बिना चाल निकाले कुछ कर नहीं पाओगे तो दिमाग में रख लो कि हाँ चाल 25 आएगी। फिर लिखो आगे। जबकि यदि नाव धारा के अपोजिट इतनी ही दूरी, विपरीत लिखना,
जबकि यदि नाव धारा के विपरीत लिखा, बोलो इतनी ही दूरी मतलब कितनी? हाँ, इतनी ही दूरी लिखा भैया, इतनी ही दूरी लिखा। कवर करने में 5 घंटे लगाती है। इतनी ही दूरी कवर करने में 5 घंटे लगाती है। 5 घंटे लगाती है, हो गया? 5 घंटे लगाती है। तो शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल बताओ। क्या लोग उसको लगा सकते हैं? जो लोग लगा सकते हैं लगा लें, जो नहीं लगा सकते हम बता देंगे अभी तुरंत। इधर हम फिगर बना के कर दे रहे हैं भैया। इधर श्यामवीर देखो, इधर ये हमारे पास क्या है? नदी की नदी। ठीक, देखो कह रहा है कि एक नाव नदी में धारा के साथ 75 किलोमीटर की दूरी। देखो हम इस समय इस बार दूरी हम ऐसे दिखाएंगे। अच्छा, कितनी दूरी? 75 किलोमीटर की दूरी। कितनी देर लगाई? 3 घंटे। तो हम नीचे लिखे दे रहे हैं 3 घंटे। बस बोलो कितना समय लगा? 3 घंटे लगा। समझ पाए? 75 किलोमीटर की दूरी जाने में देख लो 3 घंटे लगे। अब तुम बताओ, तो जाने वाली चाल नहीं निकाल पाओगे। चाल होती है चाल बराबर दूरी बटे समय। बताओ दूरी कितनी थी और समय कितना लगा? 3 घंटे। कट जाएगा, कितना आएगा? 25 किलोमीटर प्रति घंटे। इधर ये जो जब ये वाला तरीका लगाते थे तो यहाँ चाल ही तो होती थी। चालों को जोड़ के आधा करना, चालों को घटा के आधा करना। एक चाल मिल गई, दूसरे की चाल निकालनी। बोलो दूसरी चाल देखो, निकाल लो। अब बताओ, ये कह रहे हैं जब वही नाव उल्टी दिशा में आ रही, लेकिन दूरी उतनी ही, कितनी? 75 पहले थी, 75 इस बार भी। ठीक, जब वही नाव धारा की विपरीत दिशा में आ रही है तो 75 किलोमीटर की दूरी कवर करने में कितना समय लग रहा? 5 घंटे। बस, तो चाल नहीं निकाल पाओगे। यह है चाल, यह है धारा की दिशा में चाल। कौन सी? ये धारा की दिशा में चाल है और ये धारा के विपरीत चाल। बोलो तो चाल बराबर क्या आएगी? दूरी बटे, बताओ दूरी क्या है? 75। अच्छा, समय कट जाएगा क्या? कितना आएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटे। बताओ देखो मिल गया कि नहीं? पिछले बार वाले दोनों प्रश्नों में हम इसको डायरेक्ट बोल देते थे और तुम लोग जोड़ के आधा करते थे, घटा के आधा करते। इस बार डायरेक्ट नहीं बोला, इस बार हमने दूरी और समय दे दिया, तब भी तुम लोगों ने चाल निकाला। अब चाल निकल आई ना दोनों, x भी मिल गया, y भी मिल गया। बताओ अगर शांत जल में नाव की चाल बतानी क्या करेंगे? ठीक, तो हम यहाँ करेंगे शांत जल में नाव की चाल क्या आएगी भैया? x + y/2। x की वैल्यू क्या है? प्लस बटे कितना आएगा? 40/2 क्या आएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। नहीं समझ में आया? बोलो। और दोबारा हम कह रहे हैं कि धारा की चाल बताओ, तो धारा की चाल हमेशा घटा के निकालते ना। तो धारा की चाल बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हाँ, क्या लगेगा? x - y/2। x कितना था? 25। y कितना था? 15 बटे 25 में से 15 गया, 10/2 क्या आएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटे। कठिन है? 2 ही तरीके तो अभी हम लोग सीखे हैं खाली। बोलो 2 ही तरीके तो सीखे, नहीं कर पाओगे? कर लो।